बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑफ फिज़िक्स। सो इस चैनल पर एक नई सीरीज़ चलेगी मैथमेटिक्स के साथ साथ ही अब फिज़िक्स की भी। और 9th क्लास की ये फ़िज़िक्स है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू इन अ सेंस के ये जो सीरीज़ है ये ऑलरेडी इस चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। सो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकेंड चैप्टर को। तो चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ और देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो कौन सा है। सो द सेकेंड चैप्टर इज़ ऑफ काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले हमें जो है वो काइनेमेटिक्स को समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली जो वर्ड काइनेमेटिक है ये दो वर्ड से मिलके बना है। तो मैं आपको जो है वो नोटबुक की तरफ लेके चलती हूँ और समझाती हूँ। द वर्ड काइनेमेटिक्स, सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और काइनेमेटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड्स? द फर्स्ट वन इज काइनेमेट and the second one is x. So the word काइनेमेट जो है यहाँ पर ये जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मोशन, ठीक है। द वर्ड काइनेमेट इज अ ग्रीक वर्ड और इसका मतलब क्या होता है? मोशन, यानी हरकत में होना, ठीक है। और एक्स, द सेकेंड वर्ड इज एक्स, और एक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ। तो यहां से जो है हमारे पास काइनेमेटिक्स का क्या मतलब आ गया? द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चल गया? द वर्ड काइनेमेटिक मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन। इसमें जो है हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलते हैं बुक की तरफ और प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स में क्या आ रहा है। सो दीज आर सम बेसिक कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। सो चैप्टर जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि द वर्ड काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की गई है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मोशन कैसे हो रही है और क्यों हो रही है हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करना है कि वो मोशन में है, ठीक है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मैं यहाँ से आपको अंडरलाइन भी कर देती हूँ इसकी डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन इज काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। किसकी मोशन? ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, हमें ये डिस्कस नहीं करना कि वो मोशन जो है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। बस हमें जो है वो काइनेमेटिक्स में सिर्फ इतना काम है हमारा कि हमें जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। सो इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ मोशन। हम किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन को देखेंगे, फिर स्केलर एंड वेक्टर के टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड देन लीनियर मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ तक जो है हमारा काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि काइनेमेटिक्स बेसिकली होती क्या है। सो आपको जो है इस चीज़ का पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स क्या होती है और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। तो वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ देम आर एट रेस्ट वाइल अदर्स आर इन मोशन। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो देर आर सेवरल थिंग्स, कई चीज़ें हैं ऐसी जिनमें से कुछ तो है वो मूव कर रही होती हैं, लेकिन कुछ जो है वो मूव नहीं कर रही होती। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर तो एक बॉडी जो है हमारे पास वो रेस्ट पे होगी, कब रेस्ट पे होगी? इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन
अगर वो अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रही, अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रही, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर रही, बल्कि स्टिल एक ही जगह पर है। सो दैट बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट पोजिशन। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर एक बॉडी जो है वो मूव ही नहीं कर रही तो इसका क्या मतलब कि वो रेस्ट में है। और इसी तरह अगर एक बॉडी जो है अपनी सराउंडिंग्स के मुताबिक कंटिन्यूसली मूव कर रही है, सो इसका क्या मतलब है, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन मीन्स हरकत में है, अपनी जगह चेंज कर रही है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने माहौल के लिहाज से, तो इट मीन्स वो बॉडी जो है वो मोशन में है, हरकत कर रही है। सो इसकी एग्जांपल्स जो हम देख लेते हैं। सो एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो हमें मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बस को देखें, यहाँ पर उसने बताया भी फिगर में, द पैसेंजर्स इन द बस आर ऑल्सो मूविंग विद इट। सो अगर आप पैसेंजर्स को देखें जो बस के अंदर बैठे हुए हैं, वो तमाम के तमाम पैसेंजर्स तो आपस में इक्वली चल रहे हैं, यानी कि उनकी पोजीशन, सिर्फ मैं पैसेंजर्स की बात कर रही हूँ, पैसेंजर्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर चेंज नहीं हो रही, यानी कि बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, मुसाफिर बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सो इट मीन्स दैट आर एट रेस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से जो बस है ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सो इट मीन्स वो जो बस है वो मोशन में। इसी तरीके से अगर आप कोई मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसका मतलब वो मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी मूव कर रही है, आप खड़े हुए हैं और आपके पास से कोई गाड़ी गुजरती है, सो इट मीन्स दैट इज इन मोशन। सो ये तो हो गया जी रेस्ट और मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। फॉर एग्जांपल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि अ पैसेंजर, एक मुसाफिर, सिटिंग इन अ मूविंग बस, चलती हुई बस के जो अंदर बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है, क्योंकि तमाम पैसेंजर्स आप देखें एक ही जगह पर बैठे हुए, अपनी पोजीशन और अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, वो तमाम के तमाम अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, सो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर रहे। सो इट मीन्स पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से, यानी कि बस के अंदर वाली जो इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पैसेंजर्स जो हैं वो क्या हैं, रेस्ट पर हैं। बट इसी तरीके से अगर आप बस के बाहर कोई बंदा खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है बस को, सो इट मीन्स द होल बस इज मूविंग, पूरी जो बस है वो मूव कर रही है। सो इट मीन्स दैट बस इज इन मोशन। ठीक है, बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो बस के बाहर खड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा, द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप खड़े हुए हैं और आपके पास से कोई गाड़ी तेजी से गुजरती है, सो इट मीन्स कि वो जो गाड़ी है वो मोशन में थी। ठीक है, लेकिन जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अगर वो एक दूसरे के लिहाज से एक दूसरे को देखें, सो इट मीन्स कि वो जो पैसेंजर्स हैं वो आपस में क्या है, रेस्ट में है। सो ये हो गया जी हमारा रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। सो अब जो है हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मोशन। अभी तो पहले हमने देखा रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, अब जो मोशन है उसकी आगे से हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हरकत होती है उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सो क्या कह रहा है, इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली, अगर हम गौर से देखें, वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। दुनिया की हर चीज़ जो है वो मूव कर रही है। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, कोई किस तरीके से मूव कर रहा है तो कोई किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कुछ जो है उनमें से किस तरह मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, और सम मूव इन अ कर्व्ड पाथ, कुछ जो है वो कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ था। इसके अलॉन्ग जो है इसकी मोशन है, किसी भी तरीके की हो सकती है। ये देखिए, आप लाजमी नहीं कि आपने यही वाली लेनी है, आप किसी भी तरीके की मोशन को ले सकते हैं। सो ये जो मोशन है ये कर्व्ड पाथ है। ठीक है, मुड़ रहा है ये पाथ, सो दिस इज अ कर्व्ड पाथ। और ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगी। एंड सम मूव इन एन अदर वे,
तो इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, कोई जो है वो डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ कर्व पाथ में मूव करते हैं, कुछ सर्कल की फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो इससे हमें यहाँ तक ये पता चला कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, यानी कि हरकत की मुख्तलिफ इकसाम है। सो अब जो है हम वन बाय वन उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 मेन टाइप्स होती हैं। सो द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। 3 मेन टाइप्स हैं, 3 बेसिक टाइप्स हैं मोशन की। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी जो मोशन है इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं, दैट इज लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। सो अब ये जो मोशंस हैं, जैसे कि काफ़ी हद तक जो है हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ये मोशन जो है वो किस टाइप की होगी। लीनियर किस टाइप की होगी, जो सीधी होगी बिल्कुल। रैंडम कौन सी होगी, जो हैज़र्डली मूव करेगी, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है। एंड सर्कुलर वो होती है जो हमारी सर्कुलर पार्ट में होती है, ठीक है। सो ये जो तीनों टाइप्स हैं ये किसकी टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की। इन तीनों में से अगर कोई भी मोशन हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी मोशन की टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन। एंड सेकेंड टाइप इज रोटेटरी मोशन एंड थर्ड टाइप इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सो ये हो गई जी हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो स्लोली मूव करना है, बट विद कॉन्सेप्ट्स। आपने जो है वो रट्टे की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट लेके चलना है। हमें जो है वो तेज़ मूव नहीं करना, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक लेवल की हम जो है फिज़िक्स कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए तो ही आप जो है वो नेक्स्ट मूव कर पाएंगे, और आपके नेक्स्ट के जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो क्लियर होंगे और आपको आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एक दफ़ा मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज़ बेसिकली हम ऐसा सब्जेक्ट है फिज़िक्स का जिसमें जो है हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, यानी कि मोशन यानी हरकत, ठीक है। मोशन कहते हैं हरकत को। तो हरकत जो होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट टाइप्स की जो मोशन होती है उसे हम डिस्कस करते हैं। हम ये डिस्कस नहीं करते कि वो मोशन किस तरीके से हो रही है, यानी कि क्यों हो रही है वो मोशन, ये हमने डिस्कस नहीं करना, बल्कि काइनेमेटिक्स में जस्ट हमने ये डिस्कस करना है कि हमने मोशन को डिस्कस करना है, मोशन को पढ़ना है, मोशन की वजह को नहीं पढ़ना। सो दिस वॉज द काइनेमेटिक्स। सो द नेक्स्ट जो हमने पढ़ा उसके बाद दैट वाज रेस्ट एंड मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन का भी यहाँ पर एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है जो कि हमें डेवलप करना है। रेस्ट में अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। बॉडी कब रेस्ट में होगी, इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर तो कोई बॉडी है वो कि अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, कोई भी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, टेबल पड़ा हुआ है वो खुद से मूव नहीं करता, ठीक है, सो दैट इज इन रेस्ट। चेयर पड़ी हुई है वो भी खुद से मूव नहीं कर रही, ग्लास पड़ा हुआ है वो खुद से मूव नहीं कर रहा। सो ये जो तमाम चीज़ें हैं ऐसी जो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से मूव नहीं करती, दैट ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है। और इसी तरीके से फिर मोशन क्या होती है, मोशन वो होती है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने रेस्ट को भी अगेन डिस्कस कर लिया और मोशन को भी डिस्कस कर लिया। और उसके बाद क्या है कि हमने नेक्स्ट पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन। सो पहले हमने रेस्ट एंड मोशन को देखा, फिर मोशन यानी कि जो हरकत है उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कोई अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशंस में मूव करते हैं। लाजमी नहीं है कि तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बल्कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है कि मोशन जो है वो किस किस टाइप की होती है, ताकि हमें पता चल सके कौन से ऑब्जेक्ट की जो है वो कौन सी मोशन होती है। अब मोशन जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मोशन
स्ट्रेट पाथ की फॉर्म में भी हो सकती है, मोशन जो है वो कर्व पाथ के में भी हो सकती है, मोशन सर्कुलर भी हो सकती है, हैप्पैज़ार्ड भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। सो हमने 3 मोशन की टाइप्स पढ़ी हैं मेन, दैट वाज द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, देन इट इज रोटेटरी मोशन एंड द लास्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये था जी हमारा लेक्चर, और आज के लेक्चर को मैंने एक दोबारा से ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अगर जो है आप स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 1 के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने ऑलरेडी क्लासेस जो हैं वो 9th की स्टार्ट की हुई हैं। सो अब जो है हमने चैप्टर नंबर 2 का भी प्रॉपरली स्टार्ट ले लिया, ठीक है। सो इंशाल्लाह प्रॉपरली अब से जो है फिजिक्स की भी क्लासेस रेगुलरली आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगी, सो यू कैन इजीली गो थ्रू देम एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स इजीली। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। सो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इन्हीं टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फर्दर मूव करेंगे। सो तब तक के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।